भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मैं गरीब क्यों हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। वहाँ के गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते, उनसे समाधान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब रास्ते में बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा कि दुखी चेहरों के लिए भारी कदमों के साथ लोग भगवान बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ और चेहरे पर खुशी और आनंद के लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ से उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। जब उसकी बारी आई तो उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही इतना गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांति भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है जिससे तुम मुस्कुराहट दे सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो, तुम्हारे पास हाथ है, तुम किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, भला वो कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है और मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर वह कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मंदिरों में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर गुट गुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं कि सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार, गांठ खोल पर का नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इन इनायतों को समझे, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। सबका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें क्या कर्म करने हैं, आदि आदि।